ऑल पार्टी मीटिंग जो प्रधानमंत्री ने अपने निवास पर दिल्ली में 24 जून को बुलाई थी, उस मीटिंग के फ़ौरन बाद आज यानी ठीक 6 दिन के बाद डिलिमिटेशन कमीशन ने एक नोटिस मीडिया में इशू किया है और उस नोटिस के मुताबिक डिलिमिटेशन कमीशन चेयरपर्सन जो हैं जस्टिस रिटायर्ड मिसेस रंजना प्रकाश देसाई, और उन्होंने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा के साथ मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने ये तय किया कि 6 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और इस समय में कमीशन तमाम राजनीतिक दलों से मिलेगा, अलग अलग पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स से मिलेगा। पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स के अलावा तमाम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जितने भी मेंबरान हैं, चेयरपर्सन हैं, उनसे भी मुलाकात करेगा और हर उस व्यक्ति से मुलाकात करेगा जो डिलिमिटेशन कमीशन के सामने अपनी बात किसी भी हैसियत में रखना चाहे। उसके अलावा यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बातचीत होगी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स से बातचीत की जाएगी, डिप्टी कमिश्नर जो 20 डिस्ट्रिक्टों के हैं उनसे भी बातचीत होगी। जाहिर सी बात है बहुत सारा डाटा जो डिलिमिटेशन कमीशन के साथ शेयर होना है, उस सारे के सारे डाटा को शेयर करना है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़िम्मेदारान को। और डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर सबसे ज़िम्मेदार और सबसे अहम ओहदे पर फाइज होता है, तो डिप्टी कमिश्नर से भी तमाम से मुलाकात होगी, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेंगे और उसके बाद जो डिलिमिटेशन का सिलसिला चल रहा है जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो 2019 5 अगस्त 2019 को हुई थी, उस रीऑर्गेनाइजेशन के बाद डिलिमिटेशन कमीशन जो है अब अपना कामकाज जो है ऑलरेडी कर रहा था, इसी कामकाज को आगे बढ़ाते हुए अब वो जम्मू कश्मीर आएंगे और 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक पब्लिक कंसल्टेशन होगी। आपको याद होगा पहले भी हमने स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप सभी लोगों को ये बताया था कि डिलिमिटेशन कमीशन काम करने का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि वो कुछ क्लोज डोर मीटिंग्स करेंगे और उसके बाद ये तय कर देंगे कि जम्मू कश्मीर में 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज नई कौन कौन सी होंगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट और इंटीग्रेटेड कंपोनेंट डिलिमिटेशन कमीशन का ये होता है कि आप तमाम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं, तमाम राजनीतिक दलों से बात करते हैं और तमाम राजनीतिक दलों की रिजर्वेशंस को सुनते हैं, उनकी गुजारिशात को सुनते हैं, उनके खदशात को सुनते हैं और आप ये सुनते हैं कि ये अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी कैपेसिटी में डिलिमिटेशन को लेकर क्या कहना चाहते हैं। आप जानते हैं 90 सीटों को डिलिमिट करना है, नए तरीके से जम्मू कश्मीर में 90 सीटें जो हैं उनको रीऑर्गेनाइज़ करना है। तो उन 90 सीटों को रीऑर्गेनाइज़ करने के पैमाने तो ऑलरेडी तय हैं, लेकिन जब आप राजनीतिक दलों से मिलते हैं, उसके बाद अन्य लोगों से मिलते हैं, समाज सेवकों से मिलते हैं, समाज सेवी संस्थाओं के ज़िम्मेदारों से मिलते हैं, या उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर जब आप यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसरान से बात करते हैं तो आपको ग्राउंड सिचुएशन का पता चलता है। फील्ड विजिट से आपको ये मालूम पड़ता है कि ग्राउंड पर स्थिति क्या है, डिप्टी कमिश्नर क्या कह रहा है, जो अलग अलग नुमाइंदे हैं अलग अलग ज़िलों के वो क्या कह रहे हैं। इसमें कोशिश पूरी ये होती है कि लोगों के माइंड को पढ़ा जाए। अब ये ऑल पार्टी मीटिंग के बैकड्रॉप में डिलिमिटेशन कमीशन का जम्मू कश्मीर आना साफ तौर पर इन दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़कर तो नहीं देखा जा सकता, मगर जब आप किसी राजनीतिक पंडित से बात करेंगे तो वो आपको ये बताएगा इन दोनों चीज़ों को आपको एक साथ देखना है। यानी इन दोनों चीज़ों को एक साथ क्या देखना है, इन दोनों चीज़ों को आपको एक साथ इसलिए देखना है कि डिलिमिटेशन का सिलसिला मुकम्मल होगा। डिलिमिटेशन का सिलसिला मुकम्मल होने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। अब डिलिमिटेशन कमीशन 6 तारीख से 9 तारीख तक यहाँ आएगा। इससे पहले आप जानते हैं कि सैयद अल्ताफ़ बुखारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता हैं, प्रधान हैं, उन्होंने ये कहा था कि डिलिमिटेशन कमीशन को ऑप्ट करेगा 2 और मेंबर्स को, लेकिन ऐसी कोई बात अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन ने नहीं कही है। डिलिमिटेशन कमीशन तमाम राजनीतिक लोगों से बात करेगा, तमाम राजनीतिक दलों से बात करेगा, तमाम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से बात करेगा। ये डिलिमिटेशन कमीशन का मैंडेट है, इसमें भी कोई अचरज वाली है, कोई नई बात नहीं है। गृह मंत्री ने जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता सैयद अल्ताफ़ बुखारी को कहा था, उन्होंने ये कहा था कि डिलिमिटेशन कमीशन जब जम्मू कश्मीर जाएगा तो सभी की सुनेगा। संवैधानिक बात बताई थी, डिलिमिटेशन कमीशन सभी की सुनता है, सभी के रिप्रेजेंटेशंस को लेता है और उन रिप्रेजेंटेशंस पर भी गौर करता है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपने रीजन को लेकर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, अपने डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग समीकरणों को लेकर उनके पास भी एक ओपिनियन होता है, उनके पास भी एक सोच होती है। वो उसी सोच के मुताबिक एक खाका खींचते हैं और उस खाके को चाहते हैं कि इस खाके को डिलिमिटेशन के सामने पेश किया जाए। मिसाल के तौर पे एक जो जम्मू कश्मीर को लेकर एक अलग सोच है,
जाहिर सी बात है उन्होंने भी एक खाका जम्मू कश्मीर का खींचा होगा, उस खाके को लेकर वो डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जा सकते हैं और अपनी बात वहाँ पर रख सकते हैं। ऑलरेडी आप जानते हैं कि जो जम्मू ये कहता रहा है कि 2011 के सेंसस की बुनियाद पर डिलिमिटेशन करना सही नहीं है, आप 2021 की बुनियाद पर करें, ठीक है। और भी कई बातें उन्होंने कहनी है, तो ये तमाम बातें कहने का मौका उनको डिलिमिटेशन कमीशन के सामने मिलेगा। डोगरा स्वाभिमान संगठन को भी बात करने का मौका मिलेगा और अन्य जितने भी राजनीतिक दल हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, पीडीपी है, पीडीएफ है, हकीम मोहम्मद यासीन के ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसके अलावा समाजसेवी संस्थाओं को भी मौका मिलेगा। चैम्बर को भी हो सकता है बात करने का मौका डिलिमिटेशन कमीशन के साथ मिले, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन का मकसद है तमाम लोगों की बात सुनना और उसके बाद जिस समय कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिलिमिट करे तो लोग नाराज़ न हो, लोग ये कहें कि डिलिमिट जो किया गया है वो ऐन हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक किया गया है और हम इसे अपने साथ इंसाफ मानते हैं, ज़्यादती नहीं मानते। ऑलरेडी डिलिमिटेशन जो इससे पहले हुई हैं, उन तमाम डिलिमिटेशनों को लेकर जम्मू संभाग में लोगों के दिलों में और दिमागों में खदशात हैं। वो कहते हैं कि डिलिमिटेशन सही तरीके से नहीं हुई थी, उस समय एक संभाग की सीटें जानबूझकर बढ़ाई गई थी, ये तमाम बातें वो कह रहे हैं। अब इन तमाम बातों में अगर हकीकत होगी, तथ्य होगा, सच होगा, तो डिलिमिटेशन कमीशन ऐन उसी के मुताबिक फैसला करेगा। डिलिमिटेशन कमीशन उनकी बात सुनेगा और उसके बाद जाकर डिलिमिटेशन कमीशन अपना माइंड अप्लाई करेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा। उस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद वो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब वो रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, उस रिपोर्ट के सौंपने के बाद जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसीज डिलिमिट होंगी और जम्मू कश्मीर में चुनाव अनाउंस किए जाएंगे। एक बात तो साफ है कि चुनाव होने वाले हैं, राजनीतिक दल इसीलिए तैयारियों में लग गए हैं कि चुनाव आने वाले हैं और हम सबको चुनावों के लिए अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग अलाप रहे हैं, वो भी ज़रूरी है क्योंकि चुनाव बिल्कुल सामने है। डिलिमिटेशन का सिलसिला शुरू होना साफ तौर पर ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को देने के लिए जल्दी देना चाहती है। वो चाहती है जल्द से जल्द डिलिमिटेशन मुकम्मल हो और जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार उनको मिल जाए।